जो संशोधन हो रहा है बिल को पास होना चाहिए। उसका रीजन ये है कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा रेलवे की जमीन है, इसके बाद वक्फ बोर्ड की जमीन है। जगहें और भी तो है, सरकार दे गरीबों को जगह, वक्त की जगह क्यों दिखती है सबको। देखिए, मैं इस समय अशोका गार्डन इलाके में मौजूद हूं और यहां पर हम लगातार जब से वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट बिल को लेकर के चर्चा चल रही है, हम लगातार इस मोहल्ले में आते हैं, लोगों से चर्चा करते हैं, हर तरह की राय मिलती है और जो लोग हैं यहां पर उनसे और चर्चा करते हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के। आप क्या सोचते हैं, क्या इसमें होना चाहिए और क्या इसका विरोध करना सही है? इसका विरोध करना बिल्कुल गलत है। मैं वक्फ बोर्ड का जो कानून है और जो संशोधन हो रहा है बिल को पास होना चाहिए। उसका रीजन ये है कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा रेलवे की जमीन है, इसके बाद वक्फ बोर्ड की जमीन है। ठीक है, उस वक्फ बोर्ड की जमीन से यदि कानून बनता है तो जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मुसलमान गरीब तबके के लोग हैं, उनसे उनको उनके घर मिलेंगे, उनसे रोजगार मिलेंगे, उनको दुकानें मिलेंगी। विरोध क्यों हो रहा है? आपको लगता है भ्रष्टाचार पे लगाम लग जाएगी इसलिए कुछ लोगों के पेट में? हाँ बिल्कुल, भ्रष्टाचार पर लगाम लगना चाहिए और लगेगी। यहाँ क्या सोचते हैं? मेरा तो ये मानना है कि ये गलत हो रहा है। गलत हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल गलत हो रहा है। और जो वक्फ की ज़मीन है, मैंने तो इस वजह से कि वक्फ की ज़मीन है तो इसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, सबकी एक वक्फ बना हुआ है। मगर मुसलमानों के साथ क्यों भेदभाव हो रही है? हमारा तो ये कहना है कि इंसाफ करो, हिंदू हो या मुसलमान हो। भ्रष्टाचार जो हो रहा है उसको तो लगाम। हाँ, भ्रष्टाचार पे बिल्कुल लगाम लगना चाहिए। उसमें हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो। ठीक है, आप क्या सोचते हैं? जगहें और भी तो है, सरकार दे गरीबों को जगह, वक्त की जगह क्यों दिखती है सबको। गरीबों के लिए नहीं वक्फ की जाए? नहीं, गरीबों के लिए है। जो सरकार जो कह रहा है ना कि मकान देगी सरकार, वो सरकार क्यों, सरकार को देना चाहिए ना मकान। मोदी जी बात तो रहे थे अभी 2.5-3 लाख रुपए मकान देने के लिए गरीब लोगों को, तो फिर गरीबों को क्या जरूरत पड़ेगी? गरीब तो वैसे ही मकानदार बन जाएगा। सारे गरीब मुसलमानों के पास है मकान, वक्फ बोर्ड देता है जमीन से? अरे सबके पास है, पर वक्त की जगह को छोड़ देना चाहिए, बाकी के सब को छोड़ देना चाहिए। आप क्या मानते हैं? ये जो बिल आ रहा था इसको पहले समझने की जरूरत है। आधे लोगों को समझ में आ रहा है, आधे को नहीं आ रहा। अगर बीजेपी सरकार ला रही है तो कुछ सोच के ही ला रही हो, इससे मुसलमानों को फायदा हो तो सब समर्थन करेंगे। यहाँ स्थिति ये है कि आप देखिए, कब्रिस्तानों में लोगों की वक्फ की जमीन है, कब्रिस्तानों लोगों ने कब्जा करके रखा हुआ है, तो ये तो गलत हो रहा है ना। आप क्या मानते हैं वक्फ बोर्ड की जमीनों को लेकर के जिस तरह से संशोधन बिल आ रहा है, क्या होना चाहिए? कई लोग विरोध कर रहे हैं। सर, एक बात मैं आप ही लोगों से पूछना चाह रहा हूँ। मेरे पिताजी या मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, तो मैंने अगर रामलाल को दिया, श्यामलाल को दिया या भाई को दिया, ठीक है, इस कमेटी को दिया, तो मेरा माल मेरे अपनों में यूज होना चाहिए ना। तो ये ले रहा है आपका माल? अरे भाई, हमारी चीज हमारे लोगों के बीच में होना चाहिए ना। अभी भी तो है, आगे भी रहेगी। बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा। एक आप कमेटी क्यों बना रहे हैं? हमारे हाथ में है ना वो चीज। ऑलरेडी पहले से समझने की तो जरूरत है कि इसमें है क्या दरअसल समस्या। देखिए, ऑलरेडी जो सब है हमारे यहाँ, जो गरीब है, मजलूम है, उनको उस जमीन पे हम लोग किराएनामे के तौर पे कम किराए पे दे रहे हैं। सरकार की क्या जरूरत है उसमें? ठीक ठीक। लोग हमारे साथ मौजूद है। वक्फ अमेंडमेंट बिल आ रहा है, इसको लेकर के आपका क्या मानना है? कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं, विपक्षी दल कह रहे हैं कि अधिकार छीन लिए जाएंगे, लेकिन सरकार कह रही है कि समझने की जरूरत है, अधिकार नहीं छीनेंगे, अधिकार बढ़ेंगे। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है। हर बिल के आने से पहले प्रोपोगंडा विपक्षी लोग बना देते हैं, कुछ लोग बना देते हैं। प्रोपोगंडा नहीं बनाना चाहिए, कोई भी चीज को समझना चाहिए। ऐसे एनआरसी आई थी तो सब मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा, खदेड़ दिया जाएगा, उसमें मुसलमानों को यहाँ से मतलब बैंकेट हाउस में रखा जाएगा, तो ऐसा नहीं है। एनआरसी भी चला गया है, सीए भी चला गया है, सब कुछ हो गया, ट्रिपल तलाक भी हो गई, मगर ऐसा कुछ नहीं। किसी का अधिकार ऐसे कोई नहीं छीनता है। हम हिंदुस्तान है, यहाँ गंगा जमुना तहजीब है, यहाँ हम लोग सब मिल के रहते हैं, हम लोग का बड़ा वो है। और बिल को अभी समझने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। अभी बिल मुझे लग रहा है आया भी नहीं है। मेरे चेयरमैन साहब सनोवर पटेल साहब से भी बात हुई है, तो जैसे कि कल मस्जिदों में भी कुछ बातें हुई साहब। कब्रिस्तान, देखिए, एक शमशान और कब्रिस्तान की जगह तो इतनी तो मानवता सबके अंदर है, इतनी तो इंसानियत सबके अंदर है कि मुर्दे का जहां हम दफन होते हैं, जहां हमें जाना है, वहां की जगह छीन ली जाएगी। तो इस तरह की लोग बयानबाजी न करें। इस तरह की बयानबाजी करने से, इस तरह का माहौल बनने से देश का माहौल खराब होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब शमशान या उसमें जगह हो जाएगी। हाँ, इस बिल में जो मुझे पता चला है, हमारे चेयरमैन साहब ने बताया है कि जो भू माफिया हैं, भू माफिया जिनके पास करोड़ों की, लाखों एकड़ जमीनें या हजारों एकड़ जमीनें, सैकड़ों एकड़ जमीनें, भू माफियाओं का राज रहा है। उन्होंने 70 सालों से पिछले जो सरकारें रही हैं उनके ही लोग रहे हैं। उन्होंने चाचा भतीजावाद चलाया, 100 एकड़ जमीन उनको दे दी, 100 एकड़ जमीन उनको दे दी। तो उन जमीन लोगों के लिए कानून ऐसा भी बन रहा है, ये भी बन हो रहा है इसमें कि उनके पास जो जमीनें हैं उनको लेके और वापिस जो मुस्लिम, हाँ, वापिस उन गरीब लोग दी जाएगी जिनके पास झोपड़ी नहीं है या अस्पताल नहीं है। तो इस वजह से जरूरत है। क्या मानते हैं आप?
अमेंडमेंट बिल को लेकर के आम मुसलमान क्या सोच रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये वक्फ बिल जो पेश किया जा रहा है, इसकी आवश्यकता क्या थी। सबसे पहले तो ये चीज़ इस पर गौर किया जाए कि इसकी आवश्यकता क्या थी और क्यों इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। वक्फ प्रॉपर्टी जो है, मैंने अपनी प्रॉपर्टी ऑन खरीदी हुई प्रॉपर्टी, मैंने उसको, मेरा कोई वारिस नहीं था, मैंने उसको लेके बेच जानते हैं रेगुलेट करने की बात है ना कि उसमें भ्रष्टाचार ना हो, वो सही तरीके से इस्तेमाल हो, यही तो उद्देश्य है। तो आप ये बताइए ना मुझे कि उसके लिए ही जो अब हमारा एक पूरा एक उसका सिस्टम बना हुआ है, तो सिस्टम से क्यों छेड़छाड़ की जा रही है। सिस्टम को रेगुलेट किया जा रहा है, छेड़छाड़ नहीं की जा रही, यही तो समझने की जरूरत है। नहीं, उसके अंदर जो है आप क्या करना चाह रहे हैं, मतलब क्या रेगुलेट करना चाह रहा है उसके अंदर आप, ये तो प्रोपेगेंडा नहीं, हम बताना चाह रहे हैं उसमें क्या है, 1995 का एक्ट है ये, ठीक है ना। उसमें जो संशोधन करके, जैसे उसमें कुछ होता था जिसके बाद जमीन चली गई या उसमें कुछ वक्फ में कुछ ऐसी चीजें हैं, तो उसमें सुधार करके आप मानते भ्रष्टाचार हो रहा था क्या होता है? बिल्कुल बिल्कुल हो रहा था। वक्फ बोर्ड में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार था। हम कहते ना, जो लोग वहां पर चेयरमैन बनते थे या सीईओ बनते थे, वो सिर्फ अपना चचाबाद भतीजाबाद चलाया है। हमारी जमीनी हकीकत देखिए, हिंदुस्तान में लाखों एकड़ जमीनें हैं, हमारे मध्य प्रदेश में लाखों हजारों एकड़ जमीनें हैं, मगर आज की डेट में सोचते हैं क्या होना चाहिए? वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट बिल पेश हो रहा है, ये जो बिल पेश हो रहा है अच्छी चीज है। अगर इससे मुसलमानों को और दुनिया के लोगों को और फायदा हो, और इससे ये फायदा होगा कि जो लोगों ने वक्फ बोर्ड के नाम पे जमीनों पे कब्जा कर रखा है, नेतागिरी के नाम पे आड़ी फंसी करके, उसका फायदा नहीं, गरीबों को नहीं मिल रही। अगर सरकार हमारी है और 70 साल से अगर कांग्रेस सरकार थी तो उसने क्यों नहीं करा, क्योंकि भ्रष्टाचार था, लोगों ने अड़ीबाजी करके और वक्फ बोर्ड के नाम पे कब्जे कर रही है, अपने वालों को दे दी, कर दी, गरीब आदमी को नहीं मिला। अगर बीजेपी सरकार वक्फ बोर्ड पास कर रही है और इससे आम जनता को और मुसलमानों को फायदा होता है, तो इसका समर्थन करना चाहिए, ना कि राजनीति के चक्कर में और कि आज हम पार्षद है, कल विधायक बन जाए, मंत्री बन जाए आपस में। और ये हमारा देश है, हिंदू मुसलमान है, और हिंदू मुसलमानों में आज भी भाईचारा है। ये राजनीतिक लोग ऐसा करते हैं जो भड़काते हैं। राजनीतिक लोग भड़काते हैं। सही बात है, राजनीतिक लोग भड़काते हैं। सरकार को क्या जरूरत पड़ती है ऐसे बिल लाने की? जब भी देखिए मुसलमानों के लिए, जब भी देखिए मुसलमानों के खिलाफ, क्या जरूरत पड़ रही थी बिल में? अच्छा खासा चल तो रहा है, वक्त बोर्ड का चल रहा है। संपत्ति जो है शुरू से सभी लोगों को पता है कि मुसलमानों की संपत्ति है, उसमें किसी का कोई लेन देन नहीं है। सरकार को ऐसे बिल लाना ही नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ मोदी जी को, अभी तक अच्छा काम करते हुए चले आए मोदी जी, इस बिल को छोड़ देना चाहिए। आपको भी लग रहा है बिल नहीं लाना चाहिए, जबकि जरूरत है भ्रष्टाचार को रोकने की? मेरा तो ये कहना है कि नेता लोग जो हैं वो नेक हो जाएं और जनता एक हो जाए, जनता एक हो जाए और नेता लोग एक हो जाएं, तो ये कुछ हो सकता है, वरना कुछ नहीं हो सकता हिंदुस्तान का। और ये बिल जो पेश हो रहा है इसको लेकर के, बिल जो पेश हो रही है उसके अंदर कुछ ना कुछ खता तो हुई है, जो हमें उसका खामियाना जो भुगतना पड़ रही है। हाँ जी हाँ, और ये चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान में अमन और शांति रहे, और जो कुछ भी हो रही है अच्छा हो, बेहतर हो, जनता के फायदे के लिए हो। तो ये तमाम जो भोपाल के आम मुसलमान हैं उनकी राय है, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जनता एक हो जाए और नेता नेक हो जाए, तो इस तरह के बिल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहरहाल इस बिल को लेकर के मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कैमरा जशवंत के साथ काली टाइम्स नव भारत, भोपाल।